गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। अब हम जो है वो टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस थी और कुछ कंडेंसेशन थी। ठीक है, तो अब उन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म की तरफ बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आती है एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। कैसे चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, अभी देखते हैं। एडिशन ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोमर्स अनसैचुरेटेड लाइक एल्कीन्स, एल्काडाइंस एंड देयर डेरिवेटिव्स, उनकी हम क्या करें, सेम, यानी कि मोनोमर्स हमारे सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी कि होमोपॉलीमर्स भी हो सकते हैं और कोपॉलीमर्स भी। ठीक है, इसके अंदर बनेंगे एडिशन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, ऑन लार्ज स्केल के पे बनाएंगे टू फॉर्म पॉलीमर्स को बनाने के लिए। इन दिस चेन लेंथ इंक्रीज थ्रू फ्री रेडिकल्स और आयन स्पीसीज। आयन्स के अंदर कैटायनिक भी और एनायनिक भी, दोनों ही स्पीसीज से हम जो है वो क्या कर सकते हैं, ये मैकेनिज्म हो सकता है। लेकिन हम यहाँ प्रेफर किसको करते हैं, हम प्रेफर करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है हमारा, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म में हम देखेंगे सबसे पहले क्या बनेगा, फ्री रेडिकल जो है सबसे पहले हमारा कैटालिस्ट बनेगा, इनिशिएटर बनेगा, फ्री रेडिकल इनिशिएटर कैसे बनेगा, जो कैटालिस्ट है हम वो कैटालिस्ट क्या लेते हैं, कैटालिस्ट हम इसके अंदर लेते हैं टर्शरी ब्यूटाइल परोक्साइड। ठीक है, और हम लेते हैं इसके अंदर बेंजाइल परोक्साइड भी ले सकते हैं। परोक्साइड कब होता है, जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, परोक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप इसके अंदर आता है चेन इनिशिएशन, यानी कि जो ये हमारे कैटालिस्ट थे, ठीक है, इनसे हम क्या बनाएंगे, पहले फ्री रेडिकल, ये क्या बनाएंगे, फ्री रेडिकल बनाएंगे। ऑर्गेनिक परोक्साइड यही है हमारे दोनों। अंडरगो होमोलिटिक का मतलब क्या है, होमोलिटिक का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो फिशन होगी वो दोनों सेम टाइप की होगी, यानी कि जो बॉन्ड टूटेगा वो दोनों में सेम जाएगा। जैसे देखो हमने यहाँ पर बेंजाइल पेरोक्साइड लिया है, जो कैटालिस्ट हमने लिया है बेंजाइल पेरोक्साइड लिया है। अब देखो इन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो अब एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, एक डॉट, इस तरह से ये हमारा क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। तो 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे, एक ये इतना यहाँ तक ये फ्री रेडिकल और एक ये फ्री रेडिकल, तो 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे। फर्दर हम इसके अंदर से ये वाला ग्रुप भी निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C6H5। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, फिनाइल रेडिकल। क्या बन गया, फिनाइल रेडिकल। अब ये हमारा रेडी है नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो अब ये क्या करेगा, अब ये जो हमारा कैटालिस्ट था वो तो क्या बन गया, वो तो फ्री रेडिकल बन गया, लेकिन जो अब हमारा जो इथीन ग्रुप था, मान लो अभी हमें पॉलीथीन बनाना है, पॉलीथीन के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमने इथीन ग्रुप लिया। अब क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहेगा कि मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लूँ, ठीक है, अपने आप को कंप्लीट कर दूँ, ये अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो ऊपर वाला जो बॉन्ड था उसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। ठीक है, और ये दोनों कंबाइन कर गए और इसके ऊपर फ्री रेडिकल आ गया, लास्ट वाले कार्बन के ऊपर, तो हमारे पास क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो फ्री रेडिकल था ये था फर्स्ट स्टेप था चेन इनिशिएशन, यानी कि चेन को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट स्टेप है चेन प्रोपेगेशन स्टेप। अब चेन प्रोपेगेशन स्टेप के अंदर क्या होगा, अभी जो हमने क्या लिया था, जो रेडिकल लिया था, वो रेडिकल एक और किसके साथ, इथीन जो हमारी मोनोमर यूनिट है उसके साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा, उसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारी चेन और बढ़ जाएगी, फिर फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब इसके अंदर बहुत सारे इथीन के मोनोमर्स हम डाल देंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इस टाइप की हमारी चेन बन जाएंगी और लास्ट में ये क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल, यानी कि ये फ्री रेडिकल ही बनता जा रहा है। ठीक है, तो ये है चेन प्रोपेगेशन का मतलब है कि चेन को बढ़ाते ही जा रहे हैं हम, क्या डाल के, उसके अंदर इथीन ग्रुप डाल के। ठीक है, नेक्स्ट है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेट का मतलब अब बंद कर देना। ठीक है, तो चेन टर्मिनेशन स्टेप के अंदर क्या होगा, 2 फ्री रेडिकल को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो चेन हमारी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि देखो ये एक ये वाला रेडिकल था हमारा, एक ये वाला रेडिकल था हमारा, दोनों को क्या कर दिया, ये वाला बीच में से इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पॉलीमर बन जाएगा। और ये किसका पॉलीमर बना है, पॉलीथीन का बना है। ठीक है, तो पॉलीथीन बन जाएगा। तो ये था हमारा क्या, एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की पॉलीमर्स बनते हैं, वो एडिशन पॉलीमर से कैसे पॉलीमर्स बनते हैं, एडिशन सिंपली ऐड करने से क्या मैकेनिज्म है उसके पीछे, उसके बात करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ नेक्स्ट अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स होते हैं, कुछ एडिशन, ये
जो है ये मैंने उसका दिखा दिया है आपको कि जो हमने टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड लिया था, ठीक है, उसको जनरली हम हीट करेंगे, हीट करके ये हमारे पास टर्शरी ब्यूटॉक्साइड रेडिकल भी बन जाएगा। ये हम वहाँ पर बेंजोइल पेरोक्साइड की जगह इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कैटालिस्ट का काम क्या होता है? कैटालिस्ट का काम होता है कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाना, ठीक है, उसको एक मीडियम एक पैसेज प्रोवाइड करना रिएक्शन को, ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए। ये कैटलिस्ट का काम होता है। उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज़ फ्री निकल जाता है रिएक्शन से, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉलीमर हमारा कौन सा होगा? पॉलीथीन, ठीक है। पॉलीथाइलीन भी बोलेंगे, पॉलीथीन भी बोलेंगे। अब पॉलीथीन जो है हमारा वो दो तरह का होता है, एक तो LDP बोलते हैं, दूसरा HDP होता है। LDP होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, HDP होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब इनका डिफरेंस से ही हम सारा पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। इसका कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो सबसे देखो पहले LDP एडिशन। LDP जो है हमारा, उसके अंदर पॉलीमर्स कैसे होंगे? एडिशन और चेन ग्रोथ होमोपॉलीमर है, ठीक है। होमोपॉलीमर का मतलब क्या है कि एक ही मोनोमेरिक यूनिट है इसके अंदर और एडिशन से हो रहा है। लेकिन HDP जो है वो लीनियर एडिशन होता है और चेन ग्रोथ होमोपॉलीमर होता है, यानी कि कंडेंसेशन से आ जाता है इसके अंदर थोड़ा बहुत। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बाय हीटिंग। हीट करते हैं इसको 350 से लेके 570 केल्विन तक हीट करते हैं। अंडर प्रेशर कितना है? 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में बन जाता है। लेकिन अगर HDP की बात करें तो इसको हम लो टेम्परेचर पे हीट करते हैं उसके कंपैरिजन में, LDP के कंपैरिजन में, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम कम ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, जिस कैटालिस्ट का नाम है ज़िगलर-नाटा कैटालिस्ट। ज़िगलर-नाटा कैटालिस्ट, ज़िगलर-नाटा कैटालिस्ट क्या होता है? देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत टाइप की हमारी रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ये कैटालिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या होता है? ये ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम C2H5, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ठीक है। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम जो है, यानी कि इथाइलिन, 3 इथाइलिन ग्रुप एल्यूमिनियम के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, और टाइटेनियम क्या है? टेट्राक्लोराइड। ये इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वापस आ जाइए। ये फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन से होता है, ये कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन से होता है। ये जनरली स्टेप ग्रोथ होता है। स्टेप ग्रोथ का मतलब कि हर एक इंडिविजुअल स्टेप का अपना एक मैकेनिज्म है। नेक्स्ट हाईली ब्रांच्ड, ये बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड है, ये लीनियर है। इसमें लो डेंसिटी होती है, इनकी हाई डेंसिटी होती है। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है LDP का, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, मॉडरेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते हैं, ठीक है। और केमिकली इनर्ट होते हैं, टफ होते हैं, बट फ्लेक्सिबल होते हैं। और इनको यूज़ कहाँ किया जाता है? पैकिंग में, इंसुलेशन में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्क्वीज बॉटल्स, पाइप्स, टॉयज़ वगैरह के अंदर इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इधर जो है इनको कहाँ? ये लीनियर ब्रांच होते हैं, हाई डेंसिटी है, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट है, ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, केमिकल इनर्ट होते हैं ये भी, और क्वाइट हार्डर हैं और फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं ये, ठीक है। जैसे हमारे घरों में जो हाउस वेयर वगैरह यूज़ की जाती हैं, पाइप्स हैं, कुछ बकेट्स हैं, ट्यूब्स हैं, वो यूज़ की जाती हैं। HDP जो है, HDP का यूज़ किया जाता है उनके अंदर, ठीक है। अब देखिए बस ये जो फ़र्क कितना था, एक तो टेम्परेचर का और एक प्रेशर का। डिफरेंट टेम्परेचर पे और प्रेशर पे जो है हमारा LDP और HDP बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसी का हमारा पॉलीमर है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। इसको हम टेफ्लॉन भी बोलते हैं और PTEF भी बोलते हैं। इसका जो हमारा मोनोमर होता है, मोनोमर हमारा क्या होता है? CF2 डबल बॉन्ड CF2, और इसको हम क्या बोलेंगे? टेट्राफ्लोरोइथीन। क्या बनेगा? टेट्राफ्लोरोइथीन। इसको कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, हाई प्रेशर के प्रेजेंस में ये क्या बनेगा? टेफ्लॉन बनेगा। कैटालिस्ट यहाँ पर हमारा क्या होता है? पर सल्फेट, ठीक है, अमोनियम पर सल्फेट। ये एक फॉर्मूला यहाँ एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कैटालिस्ट का, ठीक है। तो ये कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है जनरली। अब इसके यूजेस, केमिकली इनर्ट होते हैं, रेजिस्टेंस अटैक बाय कोरोसिव रिएजेंट्स, एसिड और बेसिस का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। गैस किट जो होती है हमारे घरों में, जो गैस स्टोव होता है उसकी जो किट आती है, जैसे पाइप हो गई है, ठीक है, तो वो हमारी इसके अंदर यूज़ की जाती है। पंप, पैकिंग, ठीक है, वॉल्व्स, ऑयल सील्स, ठीक है। ऑयल सील्स का मतलब क्या है कि जो ऑयल्स हैं उनकी पैकिंग को सील करने के लिए, ठीक है, बॉक्सेस के अंदर। नॉन लुब्रिकेटिंग बियरिंग्स, नॉन स्टिक कुकवेयर्स वगैरह इनको यूज़ किया जाता है। नॉन स्टिक कुकवेयर्स के लिए सबसे ज़्यादा होता है टेफ्लॉन। नेक्स्ट इसी के अंदर पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल होता है हमारा PAN, और इसको ओरलोन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है, तो ये दूसरा नाम जरूर याद रखें, ठीक है। इसका मोनोमर हमारा आता है एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, CN ग्रुप है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नाइट्राइल। पेरोक्साइड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ये क्या बन जाता है?
हमारा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बन जाता है। देन ये इसकी यूजेस हैं। जनरली इनमें कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको मोनोमर पता होना चाहिए, ठीक है, और उसका पॉलीमर का फॉर्मूला और उसका यूज़। उससे थर्ड क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता, ये दो ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन पॉलीमर।